Jai Swaminarayan, students. Today we know about our objective type English examination. So the very first question is, this is the unit first and it's deal with communication skill. What is communication? Types of communication and बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. इन तीन बड़े क्वेश्चन से ही हमने ये ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है. सो वेरी फर्स्ट इज, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मौखिक है? ए, टॉकिंग ओवर फोन. बी, getting information through pamphlets. C, handouts. And D, writing message on social media. Second number, dash means communicating without language words. A, subjective communication. B, non-verbal communication. C, objective type communication. And D, oral communication. ठीक से समझिएगा इसको. ब्लैंक मीन्स कम्युनिकेटिंग विदाउट लैंग्वेज. वो ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसमें आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं रहती है. ठीक से समझिएगा तो आप इसका जवाब लिख पाएंगे. नंबर 3 पे है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है, समझिएगा. इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन दैट कॉजेज मिसकम्युनिकेशन और डेटा लॉस. बड़ा आसान है. इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वहाँ किसी न किसी तरह की कोई ना कोई दिक्कत रहती है. दैट कॉजेज, और उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होता है अथवा तो डेटा लॉस होता है, अथवा यानी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिल पाती है. तो ऐसे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्या कहते हैं? 1 इज सेंडर, ए, बी रिसीवर, सी बैरियर और डी नॉन ऑफ दिस. मैं समझता हूँ शायद आप इसका जवाब आपको पता चल गया होगा. नंबर 4 पे है, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ डैश स्किल. कम्युनिकेशन किस प्रकार का स्किल है, कैसा स्किल है? ए, हार्ड स्किल है. बी, सॉफ्ट स्किल है. सी, रफ. और डी, टेक्निकल. यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि कौन सा करे, लेकिन ठीक से समझिएगा, बड़ा आसान है, एग्ज़ाम में आ सकता है. इसके लिए इसको ठीक से समझिएगा और बाद में आंसर दीजिएगा. नंबर 5, use of dash create communication gap if both the parties do not share similar field of the knowledge. Use of blank create communication gap if both the party do not share similar field of the knowledge. अगर दोनों शेयर नहीं करते हैं तो किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. तो तुम्हें उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है? तो जार्गन्स, इसका मीनिंग आप समझ लीजिएगा, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा. बी है एक्रोनिमस. सी, नाउन्स. और डी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन. यूज ऑफ खाली जगह ब्लैंक्स क्रिएट कम्युनिकेशन गैप इफ both the party do not share similar field of knowledge. नंबर 6 पे है,
कुल 10 है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप। डैश इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल यानी आप, मैंने आपको बताया था, एक मेंटली ऐसा कौन सा बैरियर यानी रुकावट है, बराबर। सो डैश इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। ए लैंग्वेज, बी फोबिया, सी पुअर इंटरेस्ट एंड डी डिफरेंट रिलीजन। अगर आप शब्द को समझ सकते हैं तो आप इसका जवाब बड़े आराम से दे पाएंगे। नंबर 7 पे है, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू एंश्योर सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीज का होना बहुत जरूरी है? एनकोडिंग, बी डिकोडिंग, सी फीडबैक और डी नॉइज। कौन सी चीज से हम अपना कम्युनिकेशन बेहतर बना सकते हैं? नंबर 8 यानी 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 इज द सिलेक्शन ऑफ डैश depends on both involved party in communication. The selection of dash depends on both the involved party in the communication। और उसके ऑब्जेक्टिव है क्या है, हमें किस बात को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, मिला सकते हैं। नंबर 1 इज मीडियम, ए। बी पे है फीडबैक, सी एनकोडिंग और डी पे है डिकोडिंग। कौन सी बात को हम सिलेक्ट करके बोथ ऑन इन्वॉल्व पार्टीज, दोनों पार्टी को किस तरह से हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी जवाब बोल देता लेकिन रह गया है, कोई बात नहीं। नंबर 9 पे है, डैश is a way to write a word using the first letter of name। ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। डैश इज अ वे टू राइट, लिखने की पद्धति है, टू वर्ड यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। जब पहला किसी का नाम लिखते हैं तो किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, ए लेटर से बिलोंग करता है, जैसे कि ए फील्ड एब्रिविएशन, बी पर्सनल एब्रिविएशन, सी एक्रोनिमस और डी नॉन ऑफ देम। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, फिर भी आप इसकी कोशिश कीजिएगा इसका जवाब कैसे आप लिख पाते हैं। और लास्ट वन है हमारे लिए क्वेश्चन 10, डैश इज अ वन टाइप ऑफ इमोशनल बैरियर। यहाँ कुल मिला के दो ब्लैंक्स है बैरियर से बिलोंग। तो कौन सा ऐसा बैरियर है जो हमें इमोशनली रोक देता है? इमोशनल का मतलब पता है तो आपको आंसर आराम से पता हो जाएगा। नंबर ए एंगर, बी इंफीरियोरिटी, सी पुअर इंटरेस्ट और डी पे है नॉइज। तो ये इसमें कौन सा जवाब आपको लिखना है? ये गूगल फॉर्म में आपको जवाब दे देना है, वो आपको अलग से देना है, एनरोलमेंट के साथ ही आप जवाब लिखेंगे। तो ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कुछ सवाल थे। नेक्स्ट में हम जो दूसरा जो पार्ट है हमारा पोएम्स का उसके बारे में हम कुछ सवाल जवाब आपसे करेंगे। तो इसका ठीक से जवाब दीजिएगा कि जबकि आप एग्ज़ाम देने वाले हो
तभी इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। सो ठीक से जवाब दीजिएगा, समझ कर जवाब दीजिएगा, एंड बाय।